इस चीज को समझना है। बिल 3 मंथ का है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप वक्त से कितने पहले जाकर के पैसे को निकाल ले रहे हैं। समझ रहे हो? एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए फरवरी नहीं, मार्च फर्स्ट को कोई निकाल रहा है पैसे, तो हम कैसे अमाउंट निकालेंगे? हम निकालेंगे कि 4000 के बिल हैं और 12% इंटरेस्ट है, मतलब डिस्काउंट का अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है, डिस्काउंट के अमाउंट है। तो 4000 इंटू 12/100, ये 12 कहां से आया आप पूछ सकते हैं बच्चों। 12 जो है बैंक के डिस्काउंट के रेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन हो, 12% पर एनम के हिसाब से। इज इट क्लियर? ये कोई भी परसेंटेज हो सकता है, 12%, 10%, 5%। अब आप देखो मार्च फर्स्ट में ये बंदा गया कि बोल रहा है कि हमें पैसे चाहिए, तो इसके ड्यू डेट कब थे? अप्रैल फर्स्ट थे। ठीक है बेटे, 2 बच्चे चाह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, एडमिट करो। तो डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ये तो दिक्कत है, कोई डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो फाइन, 1-2 बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। तो बेटे कब से डिस्कनेक्ट थे? देखो बेटा 1 मिनट में फिर से देखो। सेकंड क्या ऑप्शन होता है? डिस्काउंटेड द बिल बिफोर ड्यू डेट। अगर वक्त से पहले हमें पैसे की जरूरत है तो आप बैंक जा सकते हैं और बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर आप वक्त से पहले चले जाते हो और डिस्काउंट कराते हो तो कितने महीने पहले गए ये इंपॉर्टेंट है। कितने मंथ का बिल था ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितने महीने पहले गए। जैसे मान लो हम फरवरी फर्स्ट में गए तो बेटा कैसे निकालेंगे? 4000 12/100। 12 इसलिए हमने माना कि मान लो डिस्काउंट का रेट 12% है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो 12/100 कर लिया। और फरवरी में गए तो 2 मंथ के हो गए, 12/2/12। ये अमाउंट कितना आया? 80। समझे? फिर से देखिए, सपोज आप मार्च फर्स्ट में गए, आप जाते कब हो? मार्च फर्स्ट में जाते हो, तो ड्यू डेट से 1 मंथ बिफोर चले गए। अप्रैल में ड्यू डेट था, आप मार्च में चले गए, तो एंट्री क्या होगी? 4000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। 1 मंथ ही होंगे ना बच्चे, क्योंकि आप तो मार्च में गए हो बच्चे, मार्च में गए हो तो 1 मंथ बिफोर गए हो, तो 1/12। ये ईयर के लिए 12 हुआ है ना, और ये 12% है। इसको 10% भी कर सकते हैं अगर बैंक के द्वारा 10% हो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 कैंसिल आउट, 0000 यानी 40 रुपीज होगा। तो इस तरह से हम डिस्काउंट निकाल लें। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। अब मान लो फरवरी फर्स्ट में गए हैं तो 80 रुपीज डिस्काउंट है, तो 4000 BR में आ जाएगा। डिस्काउंट में कितने आएंगे? 80, और यहां कितना आएगा? 3920। क्लियर होगी बात? ये बिल को आपने डिस्काउंट करा दिया। क्लियर है? लेकिन जब ड्यू डेट पर आप पहुंचे बच्चों, जब आप ड्यू डेट पर पहुंचे तो देखें कि आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो हमने क्या एंट्री बताई थी? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। जरा गौर करना, हम क्या एंट्री पास करेंगे? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो देखिए यहां पर रिवर्स एंट्री क्या होगी? Y to BR। तो क्या हम Y to BR कर दें? Y to दिख रहा है ना बेटे, विजिबल है ना? Y to BR नहीं, ध्यान रखना है, रिवर्स एंट्री करना है, लेकिन BR तो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। अगर हम पहले ही BR को क्रेडिट कर चुके हैं तो जिस चीज को हमने डेबिट किया है, समझो कॉन्सेप्ट है, सिंपल एकदम रिवर्स एंट्री नहीं पास करेंगे। देखो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? Y to BR, लेकिन to BR नहीं हो सकता है। Y तो हो जाएगा, Y डेबिट हो जाएगा, लेकिन BR नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि BR इससे पहले हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो उसके जगह पे डेबिट क्या हुआ है? बैंक। तो हम Y to बैंक करेंगे। क्या करेंगे? Y to बैंक अकाउंट, और अमाउंट इज 4000 और 4000। यहां पर एक बात समझिए, एक नई चीज और आपने सीखा, एक नई चीज और आपने सीखा। क्या सीखा? रिवर्स एंट्री तो करेंगे, लेकिन अगर हमने BR को पहले ही क्रेडिट कर दिया है,
अगर हमने बीआर को पहले ही क्रेडिट कर दिया है तो हम जिस चीज को भी डेबिट किया है बीआर को क्रेडिट करके उस चीज को क्रेडिट करेंगे। क्या हमने बताया, हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, लेकिन बीआर को अगर हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं तो जिसको भी हमने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे बीआर को हम क्रेडिट कर चुके हैं, बीआर को क्रेडिट कर चुके हैं और डेबिट किसको किए, बैंक को, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। समझे रूल को, रिवर्स एंट्री करेंगे, सिंपल सा रूल क्या बताया, हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, लेकिन अगर हम बीआर को पहले क्रेडिट कर चुके हैं डिसऑनर से पहले, तो जिस चीज को भी डेबिट, जब बीआर को क्रेडिट किया होगा तो किसी ना किसी चीज को तो डेबिट किया होगा ना, तो जिस चीज को भी आपने डेबिट किया है उसको आप क्रेडिट करें। तो हम फिर से देखो, वाई टू बीआर, वाई डेबिट तो हो जाएगा लेकिन बीआर नहीं होगा, क्योंकि बीआर को हम क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर चुके हैं, तो बैंक को हम क्रेडिट करें। क्लियर हो रही बात, समझ रहे बात को। अब आप यहां ध्यान दीजिए, आप डाउट भी इसमें पूछ सकते हैं, पता है ना, आप माइक के थ्रू या वीडियो के थ्रू पूछ सकते हैं। अब यहां देखो बच्चे, यहां पर क्या एंट्री होगी, जब आप बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो इसे पता भी नहीं चलेगा, ये तो दूसरा बंदा है ना, वाई एक दूसरा बंदा है, तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। वाई जो है बच्चों कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं है कि बिल को आपने डिस्काउंट करा लिया है या आपने पास रखा है या आपने फाड़ के फेंक दिया या किसी दूसरे को इंडोर्स कर दिया, ये उसको पता नहीं है बच्चों। तो ये इस डेट में कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन जब ड्यू डेट आएगा अप्रैल 4 आएगा तो ये रिवर्स एंट्री पास करेगा। ये एंट्री क्या पास करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड अमाउंट इज 4000 और 4000। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या कहा, कि आप हमेशा रिवर्स एंट्री पास करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर बीआर को पहले ही क्रेडिट कर चुके हो, जैसे यहां बीआर डेबिट हुआ है, लिखते वक्त अगर क्रेडिट किसी वजह से कर चुके हो तो किसी ना किसी आइटम को तो डेबिट किए होगे ना, जिस आइटम को डेबिट किए हो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, इज देयर एनी डाउट, बताओ बच्चों, समझ में आई ये बात, समझ पा रहे हो या नहीं, बोल भाई बोल। कुशल, विवेक, आवाज धीरे धीरे आ रही है, विवेक, श्रुति, अब बेटा समझ में आया, अच्छा समझ गया, मैं समझ रहा हूं, एक सेकंड रुको। ये क्या हुआ है कि इसकी वॉइस स्लो हो गई है, बोर्ड विजिबल है ना, नीचे वाला सारा नजर आया ना या नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़े, अरे यस नो बोल भाई, आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, वॉइस में कुछ, ओके, एक दो मैसेज भी आया है क्या, रुक जा यार, कुछ मैसेज आए हैं, चैट में 3 आया है, चेंज द फोटो, विवेक जी चेंज द फोटो, अरे न लाए, चल तो आगे बढ़े ना, लेट अस सी। अब थर्ड सिचुएशन, द थर्ड सिचुएशन इज, सपोज बेटे आप इंडोर्स कर दे रहे हो, मैंने बताया था 4 तरह से आप अपने बिल को यूटिलाइज कर सकते हैं, 2 तरीका बता दिया, पहला आप अपने बिल को अपने पास रखेंगे, दूसरा आप बिल को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट करा ले रहे हैं ड्यू डेट से पहले। द थर्ड वन इज इंडोर्स द बिल, थर्ड वन इज
इंडोर्स द बिल। इंडोर्स द बिल का क्या मतलब हुआ बच्चों? मैंने आपको बताया था कि बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। बिल क्या होता है? एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। तो बेटे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, किसकी ऑथेंटिसिटी होती है? तो हमें किसी को कुछ पेमेंट करना है, किसी को कुछ रुपए हमें देने हैं, तो बेटे हम क्या करेंगे? हम अपना बिल ही उनको दे देंगे। इसी को कहते हैं बिल का इंडोर्समेंट। इसी को क्या कहते हैं? बिल का इंडोर्समेंट। क्लियर हो रही है बात? इसको हम क्या कहते हैं? बिल के इंडोर्समेंट।